रावण ने मरते समय लक्ष्मण को कौन सी बात बताई? रावण ने मरते समय दिए थे 5 उपदेश। ये तो हम सब जानते हैं कि रावण एक राक्षस कुल का राजा था जो अत्यंत ही बलशाली, पराक्रमी योद्धा और एक परम शिव भक्त था। लेकिन उसके साथ ही वो शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रखंड विद्वान, पंडित और महाज्ञानी था। जब धरती पर उसका पाप बढ़ गया तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में धरती पर जन्म लेकर उनका नाश किया था। जब रावण ने मरने से पहले भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कुछ उपदेश दिए थे जो आज के समय में भी लोगों के लिए सफलता की कुंजी है। रावण जिस समय मरणासन अवस्था में था तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस धरती से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। राम की बात सुनकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े राम के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण काफ़ी देर तक रावण के सिर के पास खड़े रहे, लेकिन रावण ने उन्हें कुछ नहीं कहा। इसके बाद लक्ष्मण वापस लौट आए और प्रभु श्री राम से सारी बातें बताई। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि अगर किसी से कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना होता है, ना कि उसके सिर के पास खड़े होना। यह बात सुनकर लक्ष्मण वापस रावण के पास गए और उसके पैरों के पास खड़े हो गए। तब उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 5 ऐसी बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। रावण का पहला उपदेश था कि इंसान को कभी भी अपने शत्रु को खुद से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार जिसे हम कमज़ोर समझते हैं वही हमसे ज़्यादा ताकतवर साबित हो जाता है। रावण का दूसरा उपदेश था खुद के बल का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान को ऐसे तोड़ देता है जैसे दांत किसी सुपारी को तोड़ देता है। रावण का तीसरा उपदेश था इंसान को हमेशा अपने हितैषियों की बातें माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी हितैषी अपनों का बुरा नहीं चाहता। रावण का चौथा उपदेश था हमें शत्रु और मित्रता की हमें पहचान करनी चाहिए। कई बार जिसे हम अपना मित्र मानते हैं वे हमारे शत्रु साबित हो जाते हैं, और जिसे हम अपना पराया समझते हैं वे हमारे मित्र साबित हो जाते हैं। इसलिए असल में वे ही हमारे अपने होते हैं। भगवान रावण का 5वां और सबसे बेहतरीन उपदेश था हमें कभी भी पराई स्त्री पर बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि पराई स्त्री पर बुरी नज़र डालने वाला इंसान नष्ट हो जाता है। रावण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिए। क्या रावण के 10 सिर थे? कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यही सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु यह 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता रहता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेद का ज्ञाता, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहते हैं। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर माने गए हैं। जैन शास्त्रों में उल्लेखन है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियाँ होती थी। उस 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज़्यादातर विद्वान और पुराणों के अनुसार तो यही माना जाता है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। इसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग में प्रसिद्ध थे। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में नहीं आती। यह कृष्ण पक्ष की अमावस को युद्ध के लिए चला था तथा एक दिन क्रम से एक सिर कटते रहे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध हुआ, इसलिए 10वीं के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते हैं वह पुनः उस स्थान पर दूसरा सिर उभर जाता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वहाँ पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने थे। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त श्रवण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे। तो रावण के 10 सिर और भी 7 को भी मायावी और कृत्रिम माना जा सकता है। नाभि में जीवन ऐसी मान्यता है कि
रावण के अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से उसकी नाभि में प्राण थे। उसकी नाभि में जीवन। ऐसी मान्यता है कि रावण के अमृति प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा रह गई थी। यही कारण था जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगी। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा तो रावण मारा गया। रावण दुनिया में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। रावण को सिर्फ रावण है। राजधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दुशासन भी कहते हैं। इसलिए रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों में ये बताया गया है।